खुश रहो, खुशी बांटो, मगर आवाज ना हो। तब कहेंगे सच्ची खुशी। कलयुगी दुनिया में जितने भी खुशी के साधन हैं, वह सब साधन आवाज वाले हैं। आप कलयुगी दुनिया का म्यूजिक सुनिए, गाने सुनिए, उनका डांस देखिए, पार्टीज देखिए, मिलते तो हैं, सब बहुत खुशी से मिलते हैं, लेकिन आवाज देखो उसमें कितना है। और बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया है? खुश रहो, आवाज से परे रहो। आप कहेंगे आवाज से परे? यही मैं आपको एक खुशी का गहरा रहस्य बताना चाहती हूँ। जितना आप बोलेंगे, जितनी बातें करेंगे, जितना बाहिर मुखता में आएंगे, अपनी मन और बुद्धि की शक्ति उतनी हमारी खत्म होती है। जैसे अभी अगर हम बहुत चल कर के आए, थक जाएं, खुश तो होंगे, कहेंगे आज इतना चले हैं ना, थक गए हैं। चलने की खुशी भी है, लेकिन थकान भी है। राजयोगी अपने वतन की यात्रा करता है, और आनंद में रहता है। वास्तव में आत्मा का जो स्वरूप है, वो सत चित आनंद स्वरूप है। आत्मा को आनंद चाहिए। खुशी भी एक पहलू है, सुख भी एक पहलू है। दुनिया भर के सुख मिले हुए हैं, घर में नौकर है, सुविधाएं हैं, ये सुख है बाहरी। लेकिन आनंद में हो ये जरूरी नहीं है। आज कुछ हम अपनी मनपसंद चीज खरीद के ले आए, कुछ मनपसंद खा लिया, बड़े खुश हैं। लेकिन आनंदमय हो ये जरूरी नहीं है। आत्मा चैतन्य है, लेकिन आनंद की अनुभूति जब वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थिर रहती है। सत चित आनंद। सत्य के दो अर्थ हैं। सत्य माना सत्य, जो सच है, और सत्य माना अविनाशी। मैं आत्मा अविनाशी हूं।
शाश्वत हूं। सत्यता, स्वच्छता, सफाई, ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है। तो हम सदा आनंद में रहेंगे और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है खुश रहेंगे, खुशी देंगे। लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप कहेंगे शांतिवन में तो खुशी है, क्योंकि ना रोटी की बनाने की चिंता, ना सब्जी लाने की चिंता, दूध फ्रिज में रखा है या नहीं, चाय बनाने लगे दूध फट गया, कोई चिंता नहीं है। चाय भी अच्छी मिलती है, सबको अच्छी मिलती है ना, आइसक्रीम भी खाने को अच्छी अच्छी मिलती है, कौन सी चिंता है। कहेंगे बहन जी जब घर वापस जाएंगे ना, बस यहाँ से निकलते वो चिंता का टोकरा शायद शांतिवन के गेट के बाहर ही पड़ा हुआ है, वो फट से यहाँ चढ़ जाता है, उठाना भी नहीं पड़ता, चढ़ जाता है। तो भाई इस दुख अशांति के टोकरे को स्वाहा कर दीजिए। तो आपके मन में बहुत प्रश्न आ रहे होंगे, बहन जी महंगाई बहुत है। मैं आपसे भी पूछती हूँ, मैं बड़ी बड़ी सभाओं में पूछा करती हूँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आप में से कितनों ने गाड़ी चलानी छोड़ दी है? या आप कहेंगे हम तो माताएं हैं, गाड़ी नहीं चलाते। आपके बच्चे हैं, पति हैं, भाई हैं, जिसने स्कूटर चलाना इसलिए छोड़ दिया कि पेट्रोल महंगा है, गाड़ी इसलिए चलानी छोड़ दी कि डीजल पेट्रोल महंगा है। तो ज़रा हाथ उठा ले। छोड़ दिया आपने महंगाई के कारण, महंगाई के कारण। अच्छा एक है, और कोई? देखो कोई नहीं, एक बहन कह रही है सिर्फ कि हमने इसलिए छोड़ा है कि महंगाई हो गई है। मैं आपको बताती हूँ महंगाई बढ़ रही है, उतना ही लोगों की खरीदारी बढ़ रही है। आगे बाथरूम चप्पल लाते थे ना, कितने की लाते थे? मुश्किल से 5 रुपया 10 रुपया। आजकल बाथरूम चप्पल भी 200 रुपये से कम नहीं है। तो हमने कोई पहननी छोड़ नहीं दी है। ये महंगाई क्यों है? महंगाई का कारण है अभाव, कमी। कौन सी चीज की कमी है? हमारे अंदर की, दिल की जो उदारता है उसमें कमी आई है। आजकल आम का सीजन है। आप में से हो सकता है कोई ग्रामीण बैकग्राउंड की माताएं बहनें भी बैठी होंगी। हमें मालूम है आगे आम का सीजन होता था जब गांव में, जिनके यहाँ बहुत पेड़ होते थे वो टोकरे या छोटी छोटी टोकरी भी बना बना के एक दूसरे के घर में भेजते थे, हमारे पेड़ के ये आम उतरे हैं। आजकल भी मैं समझती हूँ कईयों के घरों में ये रस्म होगा, बेटी कहीं ससुराल में है, उसके यहाँ चलो आम भेज दीजिए, आम का सीज़न है। सर्दी का सीज़न है तो गुड़ भेज दीजिए, लड्डू भेज दीजिए। तो ये सब क्या था? अंदर की उदारता। आजकल क्या हो गया है? स्वार्थ। जो कुछ भी है वो मुझे मिल जाए। तो जब हमारे विचारों में खुलापन,
दूसरा खुलापन तो आया जो नहीं होना चाहिए, लेकिन वह खुलापन जिससे सबको सुख मिले वो खत्म हो गया है। आप पुराने पुराने महल देखिए, मकान देखिए, उनकी छतें कितनी हैं, ऊंची ऊंची 10 फुट। और आजकल जो फ्लैट सिस्टम में मकान बनते हैं वो कितने बनते हैं, 8 से भी कम। आपको हंसी आएगी, आजकल लोगों की हाइट भी कितनी है, पैदा ही 8 फुट के नीचे होंगे तो उनकी हाइट क्या होगी। आगे बड़े मकान में खुली छत में रहते थे। आपको शायद ये लगेगा कि अजीब सी बात बहन बता रही है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बता रही हूं। अपने अंदर हम पहले शुभ भावना लाएं, तो भी आप बातें सुनते सुनते सोच रहे होंगे, कोई कहेगा बहन जी मेरा तो पति ऐसा है, शराब पी के आता है, बहुत मारता है, मेरा बेटा ऐसा है। कोई कहेगा मेरे जो परिवार के लोग हैं ना, देवर वगैरह वगैरह वगैरह, हमारा प्रॉपर्टी का झमेला बहुत है। आज से 4-5 साल पहले की बात है, राखी के अवसर पर मैं अपने जयपुर में एक सेवा केंद्र पर गई थी, और वहाँ जब हम लोग ये ज्ञान की चर्चा, राखी का रहस्य सुना रहे थे, मेरे सामने एक माता बैठी हुई थी, वो रो रही थी। तो प्रोग्राम के बाद मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं, कब से बाबा के घर में आती हैं। कहती मैं बाबा के घर में तो बहन जी 1-2 साल से आती हूँ, पर मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या है। मेरे जो परिवार वाले हैं ना, देवर वगैरह, हमारे यहाँ बंटवारा हुआ है, तो वो मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। मैंने कहा अच्छा फिर नहीं देंगे तो क्या करोगे। कहती बहन जी आप बताओ, हम तो सोच, क्योंकि साधारण परिवार की थी। मैंने कहा आप कर सकते हो। कहती हाँ आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैंने फिर उससे पूछा आप कर सकते हो, बोली हाँ। मैंने कहा आज से भूल जाइए कि इस मकान में मेरा हिस्सा है। आप कहाँ रहती, बोली किराए में रहती हूँ। मैंने कहा आप किराए में रहिए, आराम से रहिए, खुशी से रहिए। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपका अपना मकान अपने आप बन जाएगा। मीठी माताएं, आप सच माने, जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर गई, वही माता बहुत खुश। मैंने कहा क्या हुआ, आप तो बहुत खुश हैं। कहती बहन जी अब हमारा अपना मकान बन गया, एक मेरा कमरा है और एक मेरा किचन है। मैंने कहा बंटवारे का। कहती आपने कहा था ना छोड़ दीजिए, हमने छोड़ दिया। बाबा ने हमें पता नहीं कहाँ से दिला दिया। अब जब मेरा उसमें भाग्य ही नहीं है, अभी भी थोड़े दिन पहले एक ने मेरे से पूछा बहन जी मैं अपने भाई पर केस कर दूं। मीठे माताएं, बाबा के बच्चों को इन बातों में नहीं पड़ना है। इतना तो भक्ति में भी मानते हैं कि जिसको भगवान ने मुंह दिया है उसको खाने को भी देता है ना ये कहावत या नहीं है। तो अगर भगवान ने मुझे भेजा है तो मुझे कहीं कोई छत भी दे देगा रहने के लिए जिसके नीचे मैं रहूं, या नहीं देगा। क्या विचार है आप लोगों का? क्योंकि ये भी आप लोगों का अनुभव होगा। हमारे पास तो बहुत आते हैं। मैं तो खुले रूप से ये राय देती हूँ, अगर आपका बाबा में विश्वास है आप केस मत कीजिए। और हमने बहुतों को देखा है बाबा अपने आप देता है। नहीं तो आपके सारे संकल्प, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? उसी केस में जा रहा है, और चिंता और टेंशन। वकील ऐसा है,
उसने जज को पैसा खिला दिया, उसकी तो चलती बहुत है। अरे आपसे ज्यादा तो किसी की नहीं चलती। आपको तो भगवान कहता है कहो बाबा, बाबा हाजिर हो जाता है। तो कौन बड़ा है? जज बड़ा है, वकील बड़ा है, या भगवान बड़ा है? क्या विचार है? आवाज तो आ नहीं रहा आपका। यूं तो आप बहुत जोर जोर से बोलते हो, हल्ला करते हो। अपना निश्चय पक्का कीजिए, मेरा साथी बाबा है। आपने यज्ञ का इतिहास सुना है। जब यज्ञ में बेगरी पार्ट था, कुछ खाने को नहीं रहा, तो भी बाबा निश्चिंत। हमारी मनोहर दादी थी, सुनाया करती थी, जिस दिन खाने को नहीं था तो भी जो भंडारे में खाना बनाने वाली थी, जो घंटी बजाने वाली थी, उसने पूछा बाबा आज खाने की बेल बजेगी? आपको अब तो हमारे यज्ञ का विस्तार हो गया ना। पहले हम लोग जब पांडव भवन में रहते थे तो वहाँ घंटी सिस्टम था, जैसे स्कूल में घंटी बजती है ना, खाने की भी घंटी बजती थी, क्लास की भी घंटी बजती थी। तो कहा आज खाने की बेल बजेगी? बाबा ने कहा हाँ बजेगी। मनोहर दादी कहती हम बाबा से पूछते बाबा आपको बाबा कहता मुझे चिंता क्यों, बच्चे उसके हैं, चिंता उसको है, मुझे नहीं है। और बाबा का चेहरा देखो एकदम खुशनुमा। तो सबसे बड़ी बात है हमारा बाबा में निश्चय हो। अरे आपका परिवार तो छोटा सा है, 2-4 बच्चों का। बाबा को देखो जिसके 200-250 बच्चे और खाने को ना हो, और बाबा कहे हाँ खाने की घंटी बजेगी, और बजी, खाना बना, पोस्ट आई, पोस्ट में पैसा भी आ गया, बाबा ने कहा जाओ लेके आओ खाने के लिए। तो अगर हमारा बाबा में निश्चय है तो बाबा ने क्या कहा है? अपने समय को, अपने संकल्प को सफल करो। अगर हम ये चाहते हैं मुझे खुश रहना है, तो ये ना कहो बेटा ऐसा है, देवर ऐसा है, सासू ऐसी है। हर घड़ी देखो मैं कैसी हूं। मुझे बाबा ने कहा है ना तू बाबा को याद कर, मैं बाबा को याद कर रही हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, बच्ची तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। और मैं क्या कर रही हूं? अपने भाग्य को कूट रहा है, मेरे भाग्य में तो मकान नहीं है। बाबा कह रहा है तू भाग्य विधाता की बच्ची है, और मैं क्या कर रही हूं? तो अपने अंदर निश्चय और निश्चय के साथ नशा। अगर आप बाबा की अव्यक्त मुरलियां पढ़ेंगे, बाबा कहता निश्चय और नशा दोनों। ऐसे नहीं रोते रहो हाँ बाबा तो साथी है, रोते भी रहते हैं फिर कहते हैं बाबा ऐसे को साथ नहीं देता। बाबा साथी है, पेपर आया है, पास करना है, बाबा मेरे पास है, मेरे साथ है। तो अगर हमें निश्चय होगा तो क्या होगा? निश्चय के साथ बेड़ा पार हो जाएगा। जिस प्रॉपर्टी के लिए हम लड़ रहे हैं, बुरा ना मानना, बताइए क्या वो कमरा, वो जमीन आप अपने साथ ले जाएंगे? जो ले जाएगा वो हाथ उठा ले। माताओं बहनों ने जो पहना भी हुआ है ना, यहाँ नाक में, कान में, हाथ में, आत्मा निकल गई तो हमारे पीछे वाले
ये नाक का भी निकाल लेंगे, कान का भी निकाल लेंगे, हाथ का भी निकाल लेंगे, गले का भी निकाल लेंगे, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। मेरी बहन के पास तो इतना है, जेठानी के पास तो इतना है, मेरे पास। अरे बाबा ने जितने मुझे ज्ञान रतन दिए हैं वो तो उनके पास है ही नहीं। मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन। बाबा ने कहा वाह रे मैं। अभी तो हमारी एक किताब भी बन गई है, वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा, लिटरेचर से खरीद लीजिए। बाबा ने कितने स्वमान दिए हैं, रोज एक स्वमान पढ़ें और नशा चढ़ाएं। तो ज्ञान का नशा हो, शिव बाबा में निश्चय हो, तो हम खुश रह सकते हैं। कोई कोई समझते हैं मेरा पति तो शराबी है। पति शराबी है, मैं कौन हूं? मैं तो शिव बाबा की हूं ना। बाबा ने कहा बच्चे तुम इष्ट देव इष्ट देवी हो। यूं तो एक साकार मुरली में कभी आ जाएगा, कई बार आया भी है। किसी ने कहा बाबा मेरा पति मुझे बहुत मारता है, तो एक साकार मुरली में है, बाबा ने कहा बच्चे पिछले जन्म में तुमने भी उसको मारा होगा ना, तो अभी वो भी मारता है। तो कोई ना कोई तो हमारा हिसाब किताब है ना। अभी तो आप सबने मिलके ताली बजा ली, लेकिन जिनके साथ ऐसा बीतता होगा वो कोई बताए ताली बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे हैं। तो अगर अभी हमारे साथ ऐसा होता है, आप अभ्यास कीजिए, मैं इष्ट देवी हूं। चलते फिरते उठते बैठते, सवेरे शाम बैठ बैठ कर 1-1.5 घंटा यही अभ्यास कीजिए, मैं इष्ट देवी हूं। और अपना ध्यान बिल्कुल यहां मस्तक के बीचों बीच मैं एक लाइट हूं, माइट हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणों से आत्मा शक्तिशाली बन रही है। यही शक्ति, यही स्नेह, यही प्रेम की किरणें सारे विश्व को दान दे रही हूं। साथ ही साथ उस विशेष आत्मा के लिए भी ये आत्मा भी बाबा के कार्य में सहयोगी बने, साथी बने। मैं लाइट हूं, माइट हूं। रिलैक्स। आप प्रतिदिन आधा पौना घंटा ऐसे ही योग में बैठिए। आप कहेंगे क्यों? ताकि आपका संकल्प इधर उधर ना जाए।
आपको अपना स्वरूप स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में इमर्ज रहे। मैं इष्ट देवी हूँ, लाइट हूँ, मैं माइट हूँ। और फिर जब हम प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में आते हैं, उस समय भी अपने अंदर यही शुभ भावना रखें, इतना ही स्नेह रखें, वाणी हमारी इतनी ही मधुर हो। फिर ऐसा ना सोचें ये तो भाई आज भी पी के आ गया। वो तो उस आत्मा का जो पार्ट है वो ही करेगा ना, साक्षियों के देखो ना। आप अपनी दृष्टि रखो, विचार कीजिए, अगर मंदिर में कोई व्यक्ति शराब पी के जाए तो क्या देवी उसको डंडा मारेगी? मारेगी? देवी की मूर्ति मंदिर में ऐसे है, वो तो ऐसे ही है, चाहे वो हनुमान का भक्त हो, राम का हो, कृष्ण का हो, वो उसको सजा नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो पी के आया है तो अपने आप उसको सजा मिलती है, उसको भगवान का वरदान नहीं मिलता है। तो मैं तो चैतन्य इष्ट देवी हूं, मैं इष्ट देवी अपना पार्ट प्ले करूं। देवी का काम है शक्ति देना। चोर भी चोरी करने जाता है ना, वो भी पहले मनौती मान के जाता है। तो वो मनौती किस चीज की मानता है? अपनी सफलता की, अपनी शक्ति की। तो देवी तो शक्ति देती है ना। कई लोग कहते हैं बहन जी चोर को भी भगवान शक्ति देता है। भगवान चोरी करने की शक्ति नहीं देता है भाई। अब बिजली है, ये एनर्जी है ना। अब इससे हम माइक चला रहे हैं, हैलोजन चला रहे हैं, कैमरास चला रहे हैं। अब कोई सोचे बिजली उसकी तार खुली पड़ी उसको पकड़ ले, कहेंगे अरे बिजली तो सबसे खराब चीज है, पकड़ो तो मर जाता है। भाई बिजली पकड़ने के लिए नहीं है, आपको यूज करनी है ना। भगवान शक्ति देता है, आपने उसको कहाँ यूज किया है, ये तो आपके ऊपर है ना। मैं इष्ट देवी हूं, अगर मैं स्नेह की शक्ति देती हूं तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? आप 1 मास सवेरे शाम ऐसा 1 घंटा अभ्यास करके देखिए। वो आत्मा बदले या न बदले, लेकिन वो आपकी सहयोगी जरूर बन जाएगी। मेरे अंदर इतनी शुभ भावना पैदा हो जाए। साकार में बाबा को निश्चय था। कई बार आप बाबा की मुरलियां सुनते हैं साकार। बाबा को इतना बच्चे मैं कल जाके ये बनने वाला हूं। अगर आप पांडव भवन में जाएंगे, जिसको आजकल हिस्ट्री हॉल कहते हैं, हम पहले छोटा हॉल कहते थे, जैसे ही आप इधर जिधर से माताएं बहनें बैठती हैं, आप अगर उस पहले गेट से एंटर करें तो सामने ही ट्रांसलाइट का लक्ष्मी नारायण का चित्र है और उसके ऊपर श्री कृष्ण का है। और बाबा जब मुरली चलाते थे, बाबा को इतना नशा, बाबा कहता था बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू, ऐसे लगता था जैसे कोई अपने कपड़े चेंज करता है ना, अपने को लगता है बस अब ये पुराने खोल के हम नए कपड़ा पहनेंगे। बाबा को बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी, मैं ये छोड़ के बस कल जाके ये मिचनू बनने वाला हूं। इतना नशा बाबा को रहता था। हम कहते हैं हम देवता बनने वाले हैं, क्या हमें दिन में आप अपने आप से सच्चाई से पूछिए, मुझे कितनी बार ये नशा चढ़ता है मैं देवी हूं, मैं देवी देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। कहना, इन होंठों से कहना अलग बात है,
लेकिन ये नशा, मैं देवी और देवता बनने वाली आत्मा हूं, वाह मेरा भाग्य। दादी जानकी सुनाती हैं, एक बार कहा मैं बाबा के कमरे में गई, देखा बाबा खड़ा है बिल्कुल ऐसा श्री कृष्ण की तरह, जैसे श्री कृष्ण का दिखाते हैं ना, ऐसे बांसुरी लेके बाबा ऐसे खड़ा। बाबा को इतना नशा रहता था। हमें भी बाबा कहता है, बच्चे तुम कौन हो? स्वदर्शन चक्रधारी हो। हमें नशा चढ़ता है? हम तो ये पूछते हैं, बहन जी स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते हैं? बाबा कह रहा है तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, और मैं पूछ रही हूं बहन जी स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते? क्योंकि मैं सारा दिन प्रदर्शन करती हूं ना, है ही नहीं मेरे हाथ में स्वदर्शन। स्वदर्शन वाले की अंगुली ऐसे है, और प्रदर्शन वाले की, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ये बोला, इसने ये बोला। तो अब आप एक बार जरा खड़े हो जाइए, अपनी अपनी बिना आवाज के खड़े हो जाएं, सब बनेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। सब कुछ छोड़ दीजिए, एक दूसरे को देखना नहीं है। अपने हाथ को यूं कीजिए, महसूस कीजिए, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। स्व प्लस दर्शन, स्व माना अपना, स्वयं का दर्शन करने वाली, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, सत चित आनंद स्वरूप, वाह वाह बाबा वाह, मैं सत्य स्वरूप आत्मा, अपने सत्य पिता के करीब हूं। सत्य पिता से शक्तियां ले रही हूं। वाह मेरे बाबा, कितना ऊंचा बनाया है मुझे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। सचमुच में स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, सच्चित आनंद स्वरूप, अब आप जहां भी खड़े हैं, बिना आवाज के जरा एक दूसरे की तरफ घूम जाएं और मुस्कुराकर अपने साथ के साथी को देखें और वाइब्रेशन दें, मैं स्वदर्शन चक्रधारी खुश नसीब आत्मा, मुस्कुराइए। खुश नसीब आत्मा, पुनः
यथास्थान सीधे हो जाएं। सामने बाबा का चित्र है। बाबा से दृष्टि लें। बाबा को दिल ही दिल शुक्रिया अदा करें। बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। बैठ जाए। अब आप देखिए ये कितनी अच्छी स्थिति है। मन हो रहा है इस स्थिति को छोड़ें। हो सकता है आप में से कई बुजुर्ग होंगे, खड़े भी नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत आ गई, आप खड़े हो गए। वाह मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। आप दिन में 10 बार ये अभ्यास कीजिए। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। क्यों क्या में ना जाएं, बस इतना सही सोचना है, बस यही बार बार कहना है। आप तो इतना ही कहिए, मैं शिव बाबा के आगे खड़ी हूं, स्वदर्शन चक्रधारी हूं, शिव बाबा शक्ति दे रहा है। आप दिन में 10 बार ये अभ्यास कीजिए। आप देखो आपके अंदर कितनी खुशी आ जाएगी। केवल खुशी ही नहीं आएगी, अगर सचमुच ये अभ्यास हम 10 बार करें, हमारी कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं सिर दर्द रहता है, डॉक्टर कहता आपको माइग्रेन है। मेरे पास एक बहन है, शुरू शुरू में जब आई तो कहने लगी कि दीदी मैं सो जाती हूँ ना, फिर उठती हूँ तो मेरे सिर में और ही ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं तो हंस दी। मैंने कहा अगर सोने के बाद तेरे सिर में दर्द होता है तो बहन जागती रह, सोया ही ना कर। लेकिन ये भी तो संभव नहीं था। फिर मैंने 1 मिनट उसको ध्यान से देखा, उसको क्योंकि नई थी कन्या, समझने की कोशिश की। तो क्या था, वो बोलती बहुत थी, हंसमुख थी, रमणीक है। तो एक बार बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि बच्चों को ये अभ्यास करना चाहिए, रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करके सोएं। तो उसको हमने कहा तुम रोज सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करो और फिर जाकर के सोना, नींद करना। अभी भी वो बहन मेरे पास है। उसने 2-3 दिन किया और उसका सिर दर्द ठीक हो गया। नहीं तो वो इसलिए ही सोचती थी मैं कैसे बाबा की बनूं, कैसे सेवा करूं, मेरे को तो सिर दर्द रहता है, मुझे घर जाना पड़ेगा, वो एक वैद्य की दवाई खानी है, माँ के साथ जाऊंगी। अब इतनी तो हमने अपने अंदर बीमारियां पाली हुई हैं। तो वास्तव में है तो हमारे संकल्पों का ही ये सारा खेल। फिर हमने बहुतों पर ये बात ट्राई की। आप में से भी अगर किसी को सिर दर्द रहता है, आप रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करके सोइए। अगर आपने अपने घर में कमरा बनाया है
या नहीं बनाया है, जहाँ आपने बाबा का चित्र लगाया है, वहाँ बैठ के आधा घंटा याद कीजिए। एक तो आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, आप निर्संकल्प होकर सोएंगे। दूसरा, आपको कभी भी सिर दर्द नहीं होगा। तो खुशी की चाबी है कौन सी? कौन सी? बाबा का प्यार। दुनिया वाले एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू, और हम कहते हैं लव विद बाबा, आई लव बाबा। आप दिन में हजारों बार कहिए, बाबा के चित्र के आगे जाकर कहिए, बाबा आई लव यू बाबा। लेकिन इसी फोर्स से, इसी शक्ति से, आई लव यू बाबा, देखिए बाबा आपको कितना प्यार करता है, कितनी खुशी देता है, कितनी शक्ति देता है। महसूस किसको होगा? कौन अनुभव करेगा इसका? कौन करेगा? मैंने हाथ उठाने को तो कहा ही नहीं। कौन करेगा? कौन करेगा? कहते हैं घोड़े को पानी के पास तो ले जाएंगे, लेकिन पानी कौन पिएगा? पानी तो घोड़ा ही पिएगा ना। खुश किसे रहना है? मुझे रहना। खुशी की दवाई मुफ्त मिल रही है। खाएगा कौन? अभ्यास करेगा कौन? कहेगा कौन? आई लव यू बाबा। कहना तो मुझे है ना। आप दिन में हजारों बार कहिए, उठते बैठते कहिए, खाते पीते कहिए, बाबा आई लव यू बाबा। ऐसे नहीं, बाबा मेरा आपसे प्यार तो बहुत है। फिर बाबा आपको कुछ नहीं देगा। अगर कोई बच्चा डिसेबल हो, चल नहीं सकता है, उसकी टांग में पोलियो है, तो आप कब तक उसको गोद में उठा उठा के घूमेंगे? आप उसको ट्राई साइकिल भी दे देंगे, पर कहीं जाना कहेंगे आज तो इस बच्चे को घर ही छोड़ के जाएं, क्योंकि ये बेचारा तो कहाँ जाएगा। तो ये जो हम उदासी से, ढीले ढीले, सुस्ती से बोलते हैं ना, अगर मेरे मन में उदासी आई, ढीलापन आया, माना मैं डिसेबल बच्चा हूं, पक्का कीजिए क्या भी हो जाए, मुझे कैसा बनना है? डिसेबल नहीं, एबल बच्चा बनना है, पावरफुल बच्चा बनना है। मैं बाबा का पावरफुल बच्चा हूं। कौन हूं? कौन है? बाबा कहता है ना, बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान है। खुश रहने के लिए आज से, अभी से भाषा बदल लेनी है। वो कलयुगी भाषा अब हमें नहीं बोलनी है। चाहे हमें व्यवहार कलयुगी मनुष्यों से करना है, लेन देन है। कहते हैं बहन जी क्या करें, दुनियादारी है ना। आपने तो घर बार छोड़ दिया, आप तो बाबा के घर में आ गए। तो मीठी माताएं देख लो, आपकी दुनियादारी बड़ी है या हमारी? बताइए। आपने कभी दिया है ऐसे 8,000 लोगों को सौगात? पूरे जीवन भर नहीं देंगे आप, कभी देंगे?
8,000 लोगों को गिफ्ट देंगे। लेने वालों ने मारा मारी की, देने वालों ने तो मारा मारी नहीं की ना। आपने ताली बजाई पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आप सबसे एक बात, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब भी मधुबन में आते हैं हमें सौगात मिलती है, बाबा की सीजन में आते हैं सौगात मिलती है। मुन्नी बहन अनाउंस करती हैं, सौगात देने वाले लेने वाले भाई हमारे, आप देखिए जरा उनको कभी, उनकी मेहनत इस स्टेज की दीवार के पीछे इतने बड़े बड़े पार्सल उठा उठा के खोल खोल के धमाधम रखते हैं, और देने वाली बहनें प्यार से यूं दे रही होती हैं। ऐसे ही देती हैं ना, या किसी ने उठा के आपको ऐसे मारा, ले, किसी को मारा हो तो हाथ उठा दो। टोली देने वाले, सौगात देने वाले ऐसे दे रहे, और हमें मालूम है हम सबको मिलेगा, हम मारा मारी क्यों करते हैं? मैं तो कई बार कहती हूँ, आप इतनी लंबी लाइन क्यों बनाते हैं, खड़े खड़े क्यों थक रहे हैं, बैठे रहिए ना। जब आप देखते हैं कि यहाँ सीढ़ी तक लोग आ गए, अब आगे नहीं है, तो उठ के थोड़े से चले जाइए। देने वाले तो इतना फुर्ती से दे रहे होते हैं, लेकिन आप लेने वाले बल्कि वो मारा मारी में आप ही देर लगा रहे होते हैं। कंट्रोल करने वाले कहते हैं इधर चलो इधर चलो। तो कम से कम जहाँ तक मुझे मालूम है आपका ये 7,500 का ग्रुप माताओं का आया है, लगभग हर जोन से आया होगा, हर सेंटर से कोई ना कोई माताएं बहनें आई होंगी। पक्का कीजिए, हम बाबा से मिलने आएंगे, हम मधुबन में बार बार आएंगे, लेकिन सौगात के लिए भी बड़ी रॉयल्टी से आएंगे। अब ताली नहीं बजाई, जब ताली बजानी थी तो। हम खुश तब रह सकते हैं जब हमारे अंदर रॉयल्टी होगी। ये रॉयल्टी है। हम क्यों एक लाइन यहाँ से एक वहाँ से, वो वहाँ इतना बेचारे भाई भी मैंने देखा हमारे पीछे बैठ जाते, कहते बहन जी हम तो माताओं को क्या ऐसे जोड़ते हैं हाथ, और कहते हैं बहन जी आप क्लास क्या कराते हैं। तो मैंने कहा आज तो मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे से कभी भी चाहे टोली लेने आएंगे चाहे सौगात लेने आएंगे, रॉयल्टी से आइए। मान लीजिए मेरे पीछे कोई खड़ा है, कहता मुझे जल्दी जाना है, अच्छा बहन आप पहले चले जाओ। सौगात तो सबको मिलनी है, कोई रह गया क्या? जिसको ना मिली हो तो हाथ उठाओ। बाबा का घर, दाता का घर, हम सत्युग में चलने वाली आत्माएं, हमारे में तो बहुत रॉयल्टी। शान से आइए, आप बाप के घर में आए हैं, बाबा ने आपके लिए इतना प्रबंध किया है, शान से आइए ना, मारा मारी में क्यों आते हैं? ये हमारी शान है। कौन सी? शांति में रहना। शांति में रहना हमारी शान है, मारा मारी करना हमारी शान नहीं है। क्या विचार है आप सबका? अगर किसी को गलत लगी है ये बात तो हाथ उठाओ। गलत है? गलत है? गलत है? तो अभी हम क्या करेंगे? अपनी रूहानी शान में रहेंगे। रूहानी शान से चलेंगे। भोजन पर जाते हो ना, रूहानी शान से जाइए, पक्का कीजिए, गांठ बांधिए। अब हमें अपने में रूहानियत की शक्ति को भरना है। अगर रूहानियत की शक्ति को भरेंगे तब हम फरिश्ता बनेंगे।
हमारा बाबा फरिश्ता दिखाई देता था। मैंने स्वयं साकार बाबा को देखा, मैं बहुत छोटी थी। था तो ये मेल फिगर, पुरुष था, लेकिन अगर आप बाबा के हाथ को कभी टच करते, पकड़ते, तो बाबा का हाथ यूं लगता था जैसे नहीं कोई बहुत हल्की चीज, रुई, लाइट की तरह। नहीं तो आप देखो भाइयों के हाथ कैसे हार्ड, ना ना, बाबा का हाथ तो बहनों से भी ज्यादा सॉफ्ट था। क्यों था? क्योंकि बाबा की अपनी मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति वो बहुत ऊंची थी। हमें जो ज्ञान मिल रहा है, हम खुशी तो चाहते हैं, लेकिन अपनी मानसिक और बौद्धिक स्थिति वही पुरानी रखना चाहते हैं। तो आज से क्या करेंगे? पक्का कर लीजिए, मैं इष्ट देवी हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूं। तो आपके अंदर स्वतः ही खुशी रहेगी। खुशी लानी नहीं पड़ेगी, खुशी खरीदनी नहीं पड़ेगी, खुशी मांगनी नहीं पड़ेगी। खुशी की शक्ति अंदर में जनरेट होगी। हर घड़ी मुंह से निकलेगा, वाह बाबा, वाह मीठा बाबा, वाह प्यारा बाबा, बाबा आप मेरे साथी हैं, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह प्यारे बाबा। तो जब हमारे अंदर ये भावना पैदा हो जाएगी, तो हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो आप खुशियों की खान को अपने अंदर भर के ले जाइए। अब फिर ना पूछना, फिर ना कहना हम खुश कैसे रहें। हम खुश कैसे रहेंगे? जब इष्ट देवी बन के रहेंगे। हम खुश कब रहेंगे? जब स्वदर्शन चक्रधारी बन के खड़े होंगे। हम खुश कब रहेंगे? जब बाबा से कहेंगे, बाबा बस आप मेरे हो, आई लव बाबा। ठीक है? तो अब आप सब खुश हो गए? खुश हो गए? हो गए? अब तो पूछने नहीं आएंगे कि बहन जी मेरी ये समस्या है। चाहे आपकी जायदाद की समस्या है, बच्चों की समस्या है, पति की समस्या है, बाबा आप बैठे हो, बाबा आप बैठे।